बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये लेक्चर है। तो आज हम लैग्रेंजियन कर रहे हैं, ठीक है। तो लैग्रेंजियन की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आज हम, ठीक है। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। इस पे हमारा लेक्चर चल रहा है। अच्छा, इसमें हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या होता है, कॉन्जुगेट मोमेंटा ये किसे कहते हैं, और उसके बाद हम फिर देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्यू आई क्या होते हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कैसे कंजर्व करता है, ठीक है, ये देखेंगे। एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व करता है। जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व करता है। इसको देखेंगे आगे। तो ये है, और आगे फिर प्रॉब्लम्स हैं जो हम प्रॉब्लम वाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। वो सबसे पहले इक्वेशन मोशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने मेन टारगेट हमारा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकालना होता है, ठीक है। न्यूटोनियन में भी हम करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। क्लासिकल में अपना लैग्रेंज इक्वेशन में करें तो फिर भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म करें फिर भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो तीनों का मकसद जो है हमारा न्यूटोनियन का भी, लैग्रेंज फार्मूलिज्म का भी और हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म का मकसद ये है कि हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बना सकें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिंगल मूविंग पार्टिकल, सिंगल मूविंग पार्टिकल। अच्छा, इसको हमने किस किस में करना है। नंबर 1 इसको हम देखेंगे कार्टेशियन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स वाई जेड में निकालेंगे। फिर इसको हम प्लेन पोलर में, ये जारी बात 3D है, ठीक है, एक्स वाई जी 3D में। प्लेन पोलर में देखेंगे, प्लेन पोलर का मतलब है, प्लेन का मतलब 2D आर और थीटा में। फिर हम तीसरा देखेंगे इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई इसमें देखेंगे। और फिर है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रो फाई जी, ठीक है। तो आप अच्छा, आप ये देखें कि ये एक ही प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉब्लम हमारा कौन सा, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिंगल मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। और उसको हमने कार्टेशियन में भी 3D सारी बात है, और ये फिर 3D है, ये 3D केस है। 3D केस में तो एक्स वाई जी क्या हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये एक ही प्रॉब्लम है, इसको इस तरफ मूव नहीं कर सकता, इस तरफ नहीं कर सकता। जैसे हम किसी फिजिकल प्रॉब्लम में जाते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम है तो उसकी मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उसी प्लेन में, ठीक है। अच्छा, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की कल हमने एक एग्जांपल की थी, तो वो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन 1D में ही होगी सिर्फ, ठीक है। तो इससे कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई, तो हमने सिर्फ इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। और इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे, इसके बाद सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारा और क्या है, और कौन सी एग्जांपल है।
हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल की भी हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकाल लेंगे। और इसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम हो गया और स्फेरिकल पेंडुलम। चलो ठीक है, स्फेरिकल पेंडुलम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमारे देखें प्रॉब्लम्स, कल हमने एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था और अप्लाइड था, बिल्कुल हमने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी उसको उस प्रॉब्लम के ऊपर। फिर सिंपल पेंडुलम 2 हो गया, प्रोजेक्टाइल 3 हो गया, स्फेरिकल 4 हो गया। तो 4 ये न्यूमेरिकल्स और ये वाला ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन सिंगल पार्टिकल, ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक जनरल है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी, पोलर कोऑर्डिनेट्स 2D में भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी। तो अगर हम ये फिर किसी भी प्रॉब्लम पे अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री वो अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब स्फेरिकल पेंडुलम में कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होंगे? जी शाबाश, कॉमन सेंस यूज करें जरा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पहले यहाँ पे ये देखें हल कर चुके हैं, उसको एल कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम उसको वहां पे अप्लाई कर देंगे। चलें जी, और ये वाला सिंपल पेंडुलम जी, यहाँ क्या अप्लाई होगा? नो, कार्टेशियन से भी किया जा सकता है, लेकिन 2D है तो इसको हम 2D पोलर में आर थीटा में एंगल बनेगा उसका और लेंथ, ठीक है। आर जो है वो ये वाली आर जो है लेंथ हो जाएगी और बनने वाला एंगल जो है टॉप पे थीटा। तो सिंपल पेंडुलम को हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से, यानी इसको हम आर थीटा में सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम आर थीटा फाई में सॉल्व करेंगे, और प्रोजेक्टाइल को आप प्लेन में कर लें, 2D प्लेन, ठीक है। ये नहीं एक्स वाई, जस्ट एक्स वाई में सॉल्व हो जाएगा। जी कोऑर्डिनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लगी है ना? तो इस तरह ये हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सर कॉन्जुगेट मोमेंटम। कॉन्जुगेट मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है लैग्रेंजियन की, ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी T माइनस V, यानी इसको अगर हम ये कहें हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस V, और V हमें पता है पोजीशन का फंक्शन होता है Q का, इट इज़ फंक्शन ऑफ Q, इट इज़ फंक्शन ऑफ Q डॉट, ठीक है। अच्छा, इसका ज़रा आप डॉट, इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू Q डॉट, दिस इज लैग्रेंजियन। तो अगर हम इसका अब पार्शियल L और पार्शियल Q डॉट निकाल लें तो ये क्या आएगा जी? 1/2 m 2 Q डॉट, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू m Q डॉट। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट इज इक्वल टू m Q डॉट, और m Q डॉट क्या है? m into velocity, mass into velocity, it's momenta, and this momenta is called conjugate momenta. This momenta is called conjugate momenta. ठीक है, जब वेलोसिटी यानी लैग्रेंजियन का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो मोमेंटम के इक्वल होगा। ये मोमेंटा, ठीक है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, वो मैं अभी वजाहत करता हूँ वो कैसे हैं। ठीक, मैं आगे जा रहा हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अच्छा, अब हम लैग्रेंजियन में ये जो Q डॉट T यूज़ करते हैं, और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ Q डॉट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ Q। तो यहाँ पे हम Q को कहते हैं
कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, Q इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। Q इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अब जस्ट वजाहत के लिए बयान कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये Q क्या होगा? Q से क्या मुराद होगा? Q से मुराद होगा व्हाट इज दिस Q? दिस Q इज x, और अगर Q को हम x लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? क्योंकि इसके इस लैग्रेंज के बाद हमने निकालना क्या होता है, इस लैग्रेंज के बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी होती है, d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल Q इज इक्वल टू 0। ये हमने निकालनी होती है। तो अगर Q हमारा x है कार्टेशियन में, तो ये लैग्रेंज इक्वेशन क्या बन जाएगी जी? लिखा है पार्शियल L ओवर पार्शियल y डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अगर ये Q जो है वो z है कार्टेशियन में, तो d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल z डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल z दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 2D पोलर भी आ जाएंगे, वही लिखते हैं। स्फेरिकल पोलर है हमारे पास अगर, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये Q क्या होगा? Q इज, यहाँ पे कार्टेशियन में क्योंकि ये x, y और z है, और पोलर में r, थीटा, फाई है, तो Q इज r। तो अगर r है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी शाबाश? d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल r डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू 0। और अगर Q जो है थीटा है, तो उस केस में क्या बन जाएगी? d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर Q जो है थीटा फाई है, तो उस केस में d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल फाई डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह सिलेंड्रिकली के लिए क्या होता है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, फाई, जी। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है तो हमारा x क्या बन जाएगा? Q क्या बन जाएगा? Q इज रो। तो उस केस में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल रो डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल रो इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंफर्टेबल? फाई के लिए Q इज फाई, तो फाई के लिए वो हम पहले लिख चुके हुए हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन फाई के लिए कहाँ लिखी है हमने? ये वाली, यही वाली वहाँ आ जाएगी। और फिर z है, तो Q माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमने इसको इंटरप्रेट करना है, इस Q को, इस Q डॉट को, ठीक है। चलें जी, हाँ इसी इसको कौन सवाल कर रहा है ये? हाँ जी, ये Q डॉट जो है, Q जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। दिस इज जनरलाइज, इट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। Q डॉट जनरलाइज वेलोसिटी, ओके, और T टाइम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अक्सर हमारे क्वेश्चन पेपर्स में भी आया होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि आप सबसे पहले करना क्या है कि लैग्रेंजियन डेवलप करना है, लैग्रेंजियन कैपिटल L अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लैग्रेंजियन डेवलप करें। लैग्रेंजियन डेवलप करने के बाद देखें कि आपने वो लैग्रेंजियन जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेवलप किया है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का कौन सा कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में मिसिंग है। मसलन अगर एक्स वाई जी निकाला है आपने, तो वहाँ पे एक्स डॉट आ रहा है, वाई डॉट आ रहा है, जेड डॉट आ रहा है, बाकी क्वांटिटीज आ रही हैं, लेकिन एक्स वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, तो एक्स इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसको इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो कहने के बाद लैग्रेंजियन डेवलप करें, लैग्रेंजियन में जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है दैट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट मिसिंग
और ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब ये क्यू डॉट नहीं है, क्यू डॉट की बात नहीं हो रही, क्यू की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट क्यू आई इज साइक्लिक इफ इट इज मिसिंग इन लैग्रेंजियन। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बात हो रही, लैग्रेंज कैपिटल एल डेवलप किया ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, उसमें जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो जो मिसिंग है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू क्यू आई जब लेंगे इसी लैग्रेंजियन का जिसमें ये क्यू मिसिंग है, जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 होगा। हाँ, 2 2 3 4, मतलब 3 4 का मतलब अगर 3D में है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते, 2D में है तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं। तो मसलन अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसमें r मिस है, r थीटा फाई में r मिसिंग आ रहा है, थीटा मिसिंग आ रहा है, फाई मिसिंग आ रहा है, कौन सा मिसिंग आ रहा है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो वो 0 हो जाए, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको पुट करें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में। जी, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इज इक्वल टू 0। जी, तो ये पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? ये 0 है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए। फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज 0, सो डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट हाँ जी -0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पीछे कॉन्जुगेट मोमेंटा पढ़ा है, चलिए इसको एक स्टेप और करते हैं। डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी हमने कॉन्जुगेट मोमेंटा पीछे पढ़ा है। कॉन्जुगेट मोमेंटा किसके बराबर है? पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट। अभी हमने कहा है कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से हम लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव ले लें तो किसके बराबर होता है? कॉन्जुगेट मोमेंटा के। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब डी ओवर डी टी पी इज इक्वल टू 0, टेकिंग इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया? पी इज इक्वल टू कंजर्व्ड। किसी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डेरिवेटिव लें और वो 0 हो जाए तो वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट नहीं कहते, कंजर्व्ड या इनवेरिएंट नहीं कहते। अगर स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाए डेरिवेटिव और वो 0 बराबर हो और यहाँ पे अगर x आ रहा था t की जगह पे, तो इसको हम कंजर्व नहीं कहते, उसे हम फिर इनवेरिएंट कहते हैं। या डी ओवर डी एक्स आ रहा हो, डी ओवर डी वाई आ रहा हो, डी ओवर डी जेड आ रहा हो, डी ओवर डी आर आ रहा हो, डी ओवर डी टी आ रहा हो, डी ओवर डी थीटा आ रहा हो, डी ओवर डी फाई आ रहा हो, और इसका डेरिवेटिव लें और उसकी इंटीग्रेशन करें तो p इज इक्वल टू, हम कंजर्व नहीं, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इट इज इनवेरिएंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो कांस्टेंट है तो इट इज कंजर्व्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम, द कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पे अगर हमने क्यू आई सबमिट किया था, पुट किया था क्यू आई पी ऑफ एक्स, पी कंप्लीटली नहीं, होल ऑफ उसका एक्स कंपोनेंट कंजर्व करेगा। अगर यहाँ पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है पी वाई वो कंजर्व करेगा। यहाँ पार्शियल एल और पार्शियल जेड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा पी जेड वो कंजर्व करेगा। अगर यहाँ पार्शियल एल और पार्शियल थीटा है आर थीटा फाई में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पार्शियल एल और पार्शियल थीटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी थीटा वो कंजर्व करेगा। इसी तरह पार्शियल एल और पार्शियल आर है आर थीटा फाई में, तो आर अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है पी आर रेडियल पार्ट ऑफ द मोमेंटम वो कंजर्व करेगा। इसी तरह फाई अगर है तो पी फाई, समझ आ रहा है? क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्रॉसपॉन्डिंग है, इसके ऊपर फोकस करना है। सो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आया, और रिजल्ट ये है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, इफ क्यू आई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व। ठीक है जी, हाँ, इफ क्यू आई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये लाइन लाजमी लिख लें। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट,
if qi is cyclic coordinate, then its corresponding minta is conserved. अहम बात है ये, ठीक है, बड़ी अहम बात है। क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंटा कंजर्व करेगा, तो यहां पे क्रॉसपॉन्डिंग के ऊपर सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अगर इफ कार्टेशियन में इफ एक्स इज साइक्लिकल पोलर में लिखी हुई है या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखी हुई है, जिस कोऑर्डिनेट में लिखी हुई है फिर देखिए उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिसिंग है, जो मिसिंग है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लैग्रेंज को देखते आ जाएगी आप, जस्ट विद एक्सपीरियंस आप ये चीज़ लर्न कर लेंगे कि लैग्रेंज को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा इसमें कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो इफ एक्स इज साइक्लिक तो देन पी ऑफ एक्स इज कंजर्व्ड, ओके। अच्छा, इसी तरह इफ y is cyclic then p of y is conserved, for same for z is cyclic then p of z is conserved. इसी तरह if r theta phi में r is cyclic then p of r is conserved. If r theta is cyclic, then p of theta is conserved. If phi is cyclic, then p of phi is conserved. ठीक है, and so on. Same for cylindrical coordinates. Same for cylindrical coordinates. अच्छा, अभी जो हमें बात कर रहे थे वो पी कॉन्जुगेट मोमेंटा की, तो कॉन्जुगेट मोमेंटा में पी आई जो है बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ठीक है, ऐसे। अच्छा, आमतौर पे क्योंकि हमारा क्यू का फंक्शन को काइनेटिक एनर्जी क्यू डॉट का फंक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन होती है, जबकि पोटेंशियल जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट लेते हैं तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी ही रोल प्ले नहीं है, तो ये रिलेशन भी वैलिड है फॉर कॉन्जुगेट मोमेंटा। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम सिंगल पार्टिकल जो मोशन में है, मूविंग है, तो उसके लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जी में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। जी कुछ नोट करना है वहां से, जल्दी कीजिएगा जी। आगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल मूविंग पार्टिकल इन स्पेस यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आगे जा रहा हूं। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल मूविंग पार्टिकल, और ये सिंगल मूविंग पार्टिकल किस में है, इन स्पेस, यानी 3D में है, यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेप्स कौन कौन से कल देखे थे कि सबसे कौन सा है। स्टेप नंबर 2 वेलोसिटी का स्केयर निकालें, वेलोसिटी स्केयर निकालें उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्टेप नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी निकालें। स्टेप नंबर 4 पोटेंशियल एनर्जी निकालें। स्टेप नंबर 5 लैग्रेंजियन डेवलप करें, लैग्रेंजियन कैपिटल L इज इक्वल T माइनस V। जब वो कर लें तो उसके बाद फिर उसका लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू Q डॉट और Q, और फिर लास्ट में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें और सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 वेलोसिटी स्केयर निकालें। ठीक है, तो वेलोसिटी स्केयर इसमें क्या होगी, दैट इज इक्वल टू x डॉट स्केयर प्लस y डॉट स्केयर
प्लस जेड डॉट स्क्वायर, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक्स वाई जी में, ठीक है। तो फिर इसके काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर का मतलब एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर जी। अब क्या आगे पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम जनरल ले लेते हैं, दैट पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। यानी ये सिंगल पार्टिकल को पोटेंशियल हमने जनरल ले लिया है, को वो कूलम्बिक पोटेंशियल हो सकता है, वो इलास्टिक पोटेंशियल हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको कहा है कि वो एक्स वाई जी का फंक्शन है, ठीक है, जनरल ले लिया इसको। जी लैग्रेंजियन T माइनस वी दैट इज एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी V एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये लैग्रेंजियन है। तो 2 एक्स डॉट, क्यू डॉट नहीं, इसको हमने एक्स डॉट लिखना है, ठीक है ना जी, एक्स डॉट के हिसाब से 1/2 m जी, इसका लें 2 एक्स डॉट, बाकी कांस्टेंट और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी ये एक्स का फंक्शन है, एक्स डॉट का नहीं है, ठीक है, तो 0। तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बराबर आ गया m एक्स डॉट। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, पहचाने इसको दोबारा। पार्शियल एल ओवर डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्या होता है, ये मोमेंटम होता है, ठीक है। इस मोमेंटम, ठीक है, चले बस आगे चलते हैं, इतनी बात। इसी को हम कॉन्जुगेट मोमेंटा कहते हैं, लेकिन यहाँ ये कंजर्व नहीं है, कंजर्व है यहाँ बताएं, अभी नहीं हम देख सकते हैं ना साइक्लिक, जब इसको प्रॉब्लम, वही हम जनरल सॉल्व करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम पे करेंगे तो फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इस लैग्रेंजियन को देख के। अच्छा, इस लैग्रेंजियन डेवलप करके आप यहाँ से क्या देखेंगे कि डॉट क्वांटिटीज कितनी आ रही हैं, तीनों के ऊपर डॉट क्वांटिटीज आ रही हैं। इसका मतलब इसकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग। जी आप निकाले पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स जी, तो यहाँ ये सारा एक्स नहीं है, तो जस्ट आ गया माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स जनरल। तो इसको पुट करें जी, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट क्या निकाला है, हाँ जी एम एक्स डॉट पुट करें, एम एक्स डॉट माइनस माइनस प्लस हो गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसका डेरिवेटिव m कांस्टेंट है, तो m x डबल डॉट इसको तो ले लीजिए माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये हमारी एक लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और ये क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम्स को हम डील कर रहे हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम को डील कर रहे हैं ना, क्योंकि हम डेवलप ही करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंजर्व सिस्टम्स के लिए। कंजर्व सिस्टम्स हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लैग्रेंजियन डेवलप कर रहे हैं कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए। और जब कंजर्वेटिव सिस्टम है तो ये क्या चीज़ है, अब इसे पहचाने, ग्रेडियंट ऑफ, यस, फर्स्ट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स के लिए सॉल्व हो गया, सर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स भी वाई भी, हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट ई क्यों। हाँ अभी करते हैं, अभी करते 3 इक्वेशन निकलनी सर, 3 अभी एक निकली है y के लिए सिमिलरली, फिर सिमिलरली z के लिए, और 3 क्यों निकलनी है कैसे पता चला, बता रहा है लैग्रेंज जी ने बता रहा है कि इसमें 3 डॉट क्वांटिटीज आ रही हैं। अगर 3 डॉट क्वांटिटीज आ रही हैं तो इसके 3 लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी, एक x के लिए, एक y के लिए और एक फिर z के लिए। अब हम क्या, क्योंकि कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल x y z तीनों का फंक्शन है, जब वो तीनों का फंक्शन है इसका मतलब है कि इसके पोटेंशियल में x y z तीनों आ रहे हैं। जब तीनों आ रहे हैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है, समझ लग रही। लेकिन ये हम एग्जैक्ट जब आएगा फिर उस पर ज़्यादा डिटेल से बेहतर बात हो सकेगी। आगे चलें जी। अब सिमिलरली, अच्छा अब मुझे लैग्रेंजियन ज़रा लिखवाएं दोबारा, ये वाला लैग्रेंजियन है ना, मैं आगे दोबारा लिख लेता हूँ आगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़नी। हाफ
एम एक्स डॉट स्क्वेयर वाई डॉट स्क्वेयर जेड डॉट स्क्वेयर माइनस पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, जनरल पोटेंशियल। अच्छा, अब हमने इसका y के लिए लिखना, ठीक है। तो y के लिए हमारी जो इक्वेशन होगी, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है। तो इसके ये दो डेरिवेटिव्स हमें रिक्वायर्ड हैं जी। पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट इज इक्वल टू 1/2 एम जी टू वाई डॉट, ठीक है। ये y का फंक्शन है लेकिन y डॉट का नहीं है, लिहाजा ये जीरो। तो ये आ गया m y डॉट। इसी तरह पार्शियल l और अच्छा, ये किसके बराबर है जी? जी दोबारा पहचाने, व्हाट इज दिस? हाँ जी, व्हाट इज दिस? डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी किसके बराबर होता है? मोमेंटा। ये कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा कौन सा होगा इसका? पी वाई। शाबाश, बस यही आपकी पहचान है। ये अगर समझ लगे, समझे, आपको मामला समझ आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, तो वाई इन्वॉल्व नहीं है, वाई डॉट है लेकिन वाई नहीं है, ये सारा जीरो। तो जस्ट माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, जनरल पोटेंशियल। तो इसमें पुट करें जी डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट एम वाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो ये कौन सी है? ये फोर्स है। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये देखिए, सिमिलरली जी के लिए आप निकाल सकते हैं। अब दो हमने निकाली, सिमिलरली आप इसको कर लें जी, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली जी इसको लिखवाएं, शाबाश। एम जी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड, और ये क्या है? इट इज अगेन ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू कंजर्व्ड फोर्स एफ जी, ठीक है। चल, एक प्रॉब्लम हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं। आर थीटा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये 2D है जी। आपने कहा कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्यू डॉट हो गया। नहीं, क्यू है, क्यू डॉट तो वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? या अभी मैंने आपको करके दिखाया है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हम जब चाहें उसको जिस मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं। जेड हो सकता है, तो कन्वर्ट करें ना अपनी, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक्स क्या, उसमें हमारा क्यू क्या है, ठीक है। या अगर स्फेरिकल में कर रहे हैं तो क्यू आर भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल में कर रहे हैं तो यही क्यू फाई भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं जी। आगे जी, सेकंड प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी अगर इसकी स्टेटमेंट लिखें तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिंगल मूविंग पार्टिकल कर लें, जाहिर बात है मूविंग है ये, सिंगल मूविंग पार्टिकल in 2D plane polar coordinates, that was 2D in 2D लिखते हैं, in 2D plane polar coordinates, ठीक है। अच्छा, अब ये किसमें होगा जी? R और थीटा में। ये किसमें होगा? R थीटा में जी। अब थोड़ी सी स्टेप नंबर 1 क्या है? वेलोसिटी का स्केयर निकालना है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी का स्टेप नंबर 1 है स्केयर ऑफ वेलोसिटी क्या होगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कैसे करें उसको? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करें, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करें, तो इसका डॉट लें। अच्छा, वेलोसिटी स्केयर किसके बराबर होती है भाई? वेलोसिटी स्केयर इज इक्वल टू x डॉट का स्केयर प्लस y डॉट का स्केयर। तो हमें पहले इसके डॉट्स लेने हैं, फिर स्केयरिंग भी करनी है। ओके, इसका लें जी r डॉट कॉस ऑफ थीटा, वैसे ही फिर r वैसे ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन
माइनस साइन थीटा और थीटा का अलग से फिर थीटा डॉट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम डॉट का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, ये टाइम डेरिवेटिव। तो जब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो थीटा डॉट आएगा। y डॉट इज इक्वल टू r डॉट साइन ऑफ थीटा प्लस r कॉज ऑफ थीटा इंटू थीटा डॉट। ठीक है, ये दोनों आ गए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब नहीं, अभी हमें स्केयरिंग करनी है, कॉज ऑफ थीटा अभी कैंसिल हो जाएगा। y डॉट स्केयर इज इक्वल टू हाँ जी r डॉट स्केयर साइन ऑफ स्केयर थीटा प्लस r स्केयर कॉज ऑफ स्केयर थीटा थीटा डॉट स्केयर और प्लस 2r डॉट साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। हाँ जी, ये कैंसिल हो रहे हैं, साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा अगर ऐड करें तो, यानी अगर x डॉट स्केयर y डॉट स्केयर ऐड करें तो जी दरअसल मैं लेक्चर में हूँ, लेक्चर में x डॉट स्केयर प्लस y डॉट स्केयर इज इक्वल टू v स्केयर। सो इन दो को ऐड करें जरा, इन दोनों में से कि r डॉट कॉमन आ जाएगा, r डॉट कॉमन आया तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1। इधर इनमें से r स्केयर कॉमन ले लें प्लस r स्केयर कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ थीटा डॉट मिसिंग है हमारा, थीटा डॉट एक मिनट है, स्केयर किया ना हमने, हाँ स्केयर आएगा बिल्कुल, ये है ना, x को किया है ना, हाँ ये x है, तो थीटा ये वाला बिल्कुल थीटा डॉट स्केयर आएगा। ठीक है, अच्छा इनमें से साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ले लिया तो थीटा डॉट का स्केयर जो है ये भी हमने बाहर कॉमन ले लिया और इंटू 1 आ गया, ये भी इंटू 1 और प्लस ये कैंसिल हो गया 0। सो वेलोसिटी स्केयर इज इक्वल टू r डॉट स्केयर प्लस r स्केयर थीटा डॉट स्केयर। इसको लिख लें कॉपी पे टॉप पे, क्योंकि इसको बार बार हमने आगे इस्तेमाल करना है। ये वेलोसिटी स्केयर हमें पता हो तो आगे बार बार हमने इनको इस्तेमाल करना होता है, तो ये लिख लें r डॉट स्केयर प्लस r स्केयर थीटा डॉट स्केयर। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी कोई भी प्रॉब्लम r थीटा में प्लेन में सॉल्व करना हो, प्लेन में r थीटा में, जैसे अभी मैं बता रहा सिंपल पेंडुलम को हमने r थीटा में सॉल्व करना है, तो वहां पे हमने वेलोसिटी यही इस्तेमाल करनी है, बस r को हमने रिप्लेस कर देना है l के साथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, l स्केयर थीटा डॉट स्केयर और प्लस l डॉट स्केयर। l डॉट क्या है, डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ r। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, फर्स्ट केस की हम सिंपल पेंडुलम पे अप्लाई करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो तो टाइम वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये वाला फैक्टर हम 0 करते हैं। अप्लाई करते हैं तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे तब्दील हो जाते हैं। अच्छा वेलोसिटी स्केयर हमने निकाल लिया जी, आगे चलते हैं। अब हमने क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। सेम प्रॉब्लम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल भी ले लें, जनरल ले लें, ठीक है, जनरल हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी हम पोटेंशियल जो जनरल ले लेते हैं r और थीटा का फंक्शन। सो अब लैग्रेंजियन डेवलप करें, हाफ द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ m r डॉट स्केयर प्लस r स्केयर थीटा डॉट स्केयर माइनस v ऑफ r थीटा। सो दिस इज लैग्रेंजियन, ठीक है, इन r थीटा। तो अब हमने इसका, अच्छा अब इस पे देखें जी, गौर करें क्या समझ आ रही है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे तो अभी हम नहीं बात करेंगे, जनरल है। इक्वेशंस कितनी निकलेंगी, सवाल ये है, इक्वेशन लैग्रेंजियन को देखें और देख के ये बताएंगे कितनी लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी। कैसे पता चला, डॉट क्वांटिटी से, r का भी डॉट आ रहा है, थीटा का भी डॉट आ रहा है, इसका मतलब 2 लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी, एक r के लिए और एक थीटा के लिए। चलिए यहाँ पे डबल डॉट भी आ सकते हैं या सिंगल ही? नहीं, इसमें सिंगल ही होता है, इसमें सिंगल ही होता है। अच्छा जी इज इक्वल टू 0, तो ये 2 लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी, तो लिहाजा इनके लिए डेरिवेटिव्स लें और इसमें पुट करें। मिसाल के तौर पे हम इसका लेते हैं जी, डेरिवेटिव यहाँ ले लेते हैं, चलिए यहाँ लेते हैं इस जगह पे, पार्शियल
एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट, पहले आर के लिए ले लें, पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट, हाँ जी यहाँ क्या आ गया लिखवाएं 1/2 m, हाँ जी 2 r डॉट, आगे आर यहाँ आर डॉट यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है तो बस यही 2 से कट गया तो m r डॉट, और ये क्या चीज़ है शाबाश, कॉन्जुगेट मोमेंट, दैट इज p ऑफ r, दैट इज इक्वल टू p ऑफ r। अच्छा इसी तरह आप निकालें पार्शियल l ओवर पार्शियल r, तो इसमें r ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ है तो इसको आ जाएगा हाफ m0 प्लस 2 r थीटा डॉट स्केयर और माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r, क्योंकि उसका फंक्शन है ये, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m r थीटा डॉट स्केयर माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r। तो अब इसको हम इसके इक्वेशन पुट करते हैं दोनों को, r वाली इक्वेशन जी मुझे लिखवाइएगा ज़रा, d ओवर dt पार्शियल एल ओवर पार्शियल r डॉट क्या है, m r डॉट माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू 0। तो इसका m कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा m r डबल डॉट माइनस m, इट इज फोर्स, कंजर्व्ड फोर्स, दैट इज f ऑफ r, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये देखिए फोर्सेस निकल रही है ना न्यूटोनियन, तो लैग्रेंजियन के थ्रू हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लैग्रेंज के थ्रू सॉल्व किया और निकला क्या है, फोर्स, यानी न्यूटोनियन के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। हम यही कह रहे हैं कि ये लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन ये कंसिस्टेंट है। अच्छा एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हाँ जी अब हमने ये वाली लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, यही कर लें, इसको इरेज कर दूं, इरेज ही कर देते हैं इसको। चलो बस ठीक है, हाँ जी। अब हम इसको लिए निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल एल 0, तो 2 से कैंसिल हुआ, तो m r स्क्वायर थीटा डॉट, और ये क्या है, कॉन्जुगेट मोमेंट, दैट इज इक्वल टू p थीटा, वो निकल आया। आगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा निकालें, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा जी, तो थीटा यहाँ है नहीं है, तो ये सारा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, यहाँ है माइनस पार्शियल v और पार्शियल थीटा, नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा अब इसको हम यहाँ पुट करें जी, जरा लिखवाइएगा, डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट m r स्क्वायर थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल और पार्शियल थीटा प्लस हो जाएगा, पार्शियल v और पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हाँ जी, अच्छा यहाँ ना आप कुछ बुक्स जो हैं वो ये करती हैं कि सिर्फ अब क्योंकि आप थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो r को भी कांस्टेंट ही कंसीडर करें, m भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट बाहर लें, सिर्फ थीटा डॉट लिखा, और ठीक है। और कुछ जो है यहाँ पे क्यों कहते हैं कि प्रॉब्लम r थीटा में सॉल्व करें तो m को जस्ट बाहर लें, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं, ठीक है। तो लिहाजा प्रोडक्ट लगाते हैं जी, m जी थीटा डबल डॉट प्लस हाँ जी थीटा डॉट 2 r, m तो बाहर ले लिया, इसको लिख लें जी m, और r को कॉमन लेकर इसके नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ जस्ट मुझे एक चीज़ कंफर्म कर लेना, ठीक है। हाँ जी 1/r आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से ज़रा r कॉमन लें, r कॉमन आ जाएगा इसमें से, m को इधर ही रखें, r को कॉमन ले लें, तो m r थीटा डबल डॉट
प्लस 2m थीटा डॉट आर डॉट इज इक्वल टू, हाँ जी आर कॉमन ले लिया ना, वो उधर जाके क्या हो जाएगा -1/r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। अच्छा अब ये r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये बराबर होता है f ऑफ थीटा के, इसमें 1/r का फैक्टर साथ शामिल होता है। सो दिस होल फैक्टर इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। सो दिस इज अगेन, दोनों में वैल्यू कौन सा होगा? नहीं अब हम कहीं अप्लाई तो नहीं ना कर रहे, हम जनरल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट नहीं लिया, कांस्टेंट नहीं लिया ना आर को, तो हमने इसको डॉट प्रोडक्ट लगा के ओपन कर लिए। अब जो हमारा सिनेरियो होगा, जैसे फर्ज किया कि हमारा अगर सिनेरियो में सिंपल पेंडुलम आ जाता है, सिंपल पेंडुलम में यहाँ क्या होगा, लेंथ होगी ना, तो लेंथ को आप कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें बाहर ले लें, एम भी बाहर ले लें, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल जो है उसको भी कॉमन ले लें, कांस्टेंट ले लें, सिर्फ आप थीटा का डेरिवेटिव लें। कौन सा केस होगा जिसमें कि आर हमारे वेरी करें, जो कांस्टेंट ना रहे? एग्जांपल जो कांस्टेंट रहेगा वो तो मैंने एग्जांपल बता दी ना आपको। कांस्टेंट की एग्जांपल क्या है कि जहां पे एल कांस्टेंट होगा, सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कांस्टेंट, तो आर को हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम लेंगे तो उस केस में ये कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा एम भी बाहर लेंगे, एल यानी आर भी बाहर लेंगे, सिर्फ थीटा डबल डॉट आ जाएगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ये नहीं आएगा। मैं पूछ रहा हूं कि जिसमें आर भी हमारे पास इनकी चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी एग्जांपल। हाँ वो तो फंक्शंस में हो सकता है, अभी आगे न्यूमेरिकल आ भी जाएंगे जिसमें हमारा वो आर डिपेंडेंट होगा, आर वेरिएबल होगा, ठीक है। बस अभी केस में, अभी वाले केस में देखें ना कि हमारा ये पोटेंशियल हमने क्या लिया हुआ है, पोटेंशियल को हमने आर और थीटा का फंक्शन ही लिया हुआ है ना, तो ठीक है। तो ये हमारा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ जी लैग्रेंज इक्वेशन से क्या पता चल रहा था, इस लैग्रेंज इक्वेशन से ये पता चल रहा था कि इसके दो इक्वेशन ऑफ मोशन होनी है, तो हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकाल दी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकाल दी। अच्छा अब यहाँ पे जो एफ ऑफ आर है ये माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर है ना, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू फोर्स, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू कंजर्व फोर्स, और ये कंजर्व फोर्स है, ठीक है। अच्छा तो फोर्स बराबर इसके है ना, तो यहां से एक और इन्फॉर्मेशन ये पता चलती है, एफ न्यूटोनियन इसको F इक्वल्स टू एम ए के तनाजुर में देखूं, इफ एफ आर को, ठीक है, ये कांस्टेंट m कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे a क्या होगा, ये लिखवाएं जरा, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये r कौन सा है, a r यानी एक्सेलरेशन का रेडियल पार्ट, ठीक है। न्यूटोनियन F इज इक्वल टू एम में। अच्छा इसी तरह यहां आ जाए, इसमें आए यहां पे कि ये F थीटा है और F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहां भी m कॉमन ले, तो पीछे क्या बचा जी, एक्सेलरेशन लिखवाएं इसका, m कांस्टेंट है, इसको लिखें r थीटा डबल डॉट प्लस 2 हाँ जी r डॉट थीटा डॉट, ठीक है। अब ये भी एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन थीटा कंपोनेंट है, ठीक है जी। दो इंफॉर्मेशन भेजी, एक तो हमें ये देगी वो अभी कितनी इक्वेशन में मोशन बनेगी, और जो हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक के साथ जरा थोड़ा सा बता दें वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखें, आर थीटा में प्रॉब्लम सॉल्व की है, और इसमें आर भी आ रहा है, थीटा आर आ रहा है, ये पड़ा हुआ है आर, थीटा इस साइड पे नहीं है, लेकिन हमने थीटा को एज फंक्शन तो लिया हुआ है ना, अगर हम पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें थीटा आ रहा होगा ना, तो यहां से ओवरऑल समझ यही आती है कि देयर इज नो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देयर इज नो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल का भी फंक्शन लिया हुआ है थीटा का। लेकिन यहां पे देखिए, यहां थीटा नहीं आ रहा वैसे, इन काइनेटिक वाले पार्ट में थीटा नहीं आ रहा, आर तो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, थीटा हो सकता है, लेकिन हमने थीटा को पोटेंशियल में फंक्शन लिया हुआ, तो इससे कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हाँ बास केसेस में हमारे पास जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं वो उनमें पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो अगर वो जीरो हो जाता है तो आर थीटा तो बनोगे, नहीं पोटेंशियल कैसे जीरो हो जाता है,
जब पूरा लैग्रेंजियन डेवलप हो जाए उसके बाद तय करें कि इसमें कौन सा साइक्लिक है कौन सा साइक्लिक नहीं है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के पार्ट पे बुनियाद पे हम फैसला नहीं कर सकते, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट पे हम फैसला नहीं कर सकते। पूरा लैग्रेंजियन डेवलप करें, लैग्रेंजियन डेवलप करने के बाद हम तय कर सकते हैं कि इसमें कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इससे पहले नहीं। लैग्रेंजियन डेवलप करें फिर, ठीक है जी। अब फिर वही सेम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था? लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल मूविंग पार्टिकल। एक सिंगल मूविंग पार्टिकल है और इस बार पार्टिकल है स्पेस में, इन स्पेस। स्पेस का मतलब है कि इट्स 3D, और अब हमने इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, r, थीटा, फाई, ठीक है। हाँ जी, पहला टारगेट क्या है जिसको कैसे सॉल्व करना है? स्टेप नंबर 1, पहले हमने वी स्क्वायर निकालना है, ऐसे ही है, वी स्क्वायर हमें चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम इसकी ना आर्क लेंथ ले लेते हैं, आर्क लेंथ इन स्फेरिकल पोलर, ठीक है। अच्छा, वो है ds इक्वल्स टू ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर, ठीक है। ये आर्क लेंथ है, बराबर है वेलोसिटी के, वेलोसिटी स्क्वायर के। सो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, वेलोसिटी आ गया। सो दिस इज द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसको भी आप लिख लें अलग से, ये भी आगे काम आएगी जब हमने इसको कहीं अप्लाई करना है। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जहाँ भी निकालनी है तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, इसको लिख लें। अच्छा, इसकी बेस पे हम आगे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, इसका वेलोसिटी स्क्वायर, वैसे वेलोसिटी क्या होगी, चलो उसका एक छोटा सा रिलेशन मैं लिख लेता हूँ वेक्टोरियल फॉर्म में। वेलोसिटी इज इक्वल टू r डॉट कैप प्लस r थीटा डॉट और थीटा कैप यूनिट वेक्टर प्लस r स्क्वायर नहीं, r साइन थीटा फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर, ये वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी स्क्वायर चाहिए, तो वो ये वाला रिलेशन ऊपर तो आप लिख लें। आगे चलें, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मतलब r डॉट, और पोटेंशियल हम, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालें। पोटेंशियल को हम जनरल ले लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ r थीटा फाई। अच्छा, अब इसका लैग्रेंजियन लें, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ r थीटा फाई। सो दिस इज लैग्रेंजियन जी। लैग्रेंजियन को देख लें जी, दीदार फरमाएं लैग्रेंजियन का और बताएं कितनी लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी। दो कैसे? r डॉट है, थीटा डॉट है और फाई डॉट भी है, तीन लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगे, ठीक है। r के लिए भी, थीटा के लिए भी और फाई के लिए। यहाँ देखिए r डॉट है, थीटा डॉट है, फाई डॉट है, तो तीन लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, वो कौन कौन सी है? अच्छा, इसको
आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और कौन कौन सी इक्वेशन होंगे? डी ओवर डी टी पार्शल एल ओवर पार्शल आर डॉट माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल आर इज इक्वेशन 2। फिर एक ये निकलेगी इक्वेशन डी ओवर डी टी पार्शल एल ओवर पार्शल थीटा डॉट माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। डी ओवर डी टी पार्शल एल ओवर पार्शल फाई डॉट माइनस पार्शल से इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसमें पुट करें, थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। फिर इसी तरह से लैग्रेंजियन का विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट लें और फिर विद रिस्पेक्ट टू फाई लें, इसका डेरिवेटिव दोनों को यहाँ पुट करें, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएंगी। अच्छा, अब मैं अगले पे जा रहा हूँ, उसमें ना मुझे डेरिवेटिव चाहिए इनके पार्शल एल और पार्शल आर डॉट। तो मुझे ये लैग्रेंजियन आपको दोबारा लिखवाना पड़ेगा हमें जी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी 1/2 m जी। हाँ जी, अब हम पहले करते हैं आर के लिए, ठीक है। तो पार्शल एल ओवर पार्शल आर डॉट जी क्या निकलेगा जी? 1/2 m जी 2 आर डॉट, यहाँ से आर डॉट यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ नो, बस ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू m आर डॉट, ठीक है। और ये क्या है जी? हाँ, अगर हम लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से लें तो वो किसके बराबर होता है? मोमेंटा के बराबर। एंड दैट मोमेंटा इस आर है, तो इसका क्रॉसपोंडिंग कौन सा होगा? पी आर। से यहाँ आर नहीं है, यहाँ हाँ जी 0 + 2 आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फिर 2 आर है, ये आर की वजह से, ठीक है। 2 आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और आर का ये भी आएगा माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल आर, क्योंकि ये फंक्शन है आर का। टू कट गया जी। m आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस m आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल आर। तो ये आ गया पार्शल एल ओवर पार्शल आर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करें जी? ये वाली इक्वेशन नंबर 2 ये पुट करें, पार्शल एल ओवर पार्शल आर डॉट विच इज इक्वल टू m आर डॉट माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल आर, वो सारा ये माइनस से मल्टीप्लाई करें m आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा पार्शल v ओवर पार्शल r इज इक्वल टू 0। d ओवर dt पार्शल एल ओवर पार्शल r डॉट माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल r इज इक्वल टू 0। हाँ जी, m r डबल डॉट माइनस m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पार्शल v ओवर पार्शल r जी। ये क्या बन गया? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा कंजर्व फोर्स का रेडियल कंपोनेंट। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ कंजर्व फोर्स। मैं ऐसे कह रहा हूं ये कंजर्व फोर्स है, लेकिन इट्स नॉट टोटल कंजर्व फोर्स, ये उस फोर्स का जस्ट रेडियल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, और हाँ जी, एक चीज हमने ये फोर्स निकल आई, रेडियल फोर्स कंपोनेंट निकल आया, या रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, या क्या कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अच्छा, इसमें से हम ए भी निकाल सकते हैं, निकालें शाबाश। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट का स्क्वायर, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? आर, ठीक है, यानी उसका रेडियल एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट। कैसे? F इक्वल्स टू एम ए, जस्ट m इसमें से छोड़ दें, बाकी सारा क्या है? a। ये एक्सेलरेशन है, और उस ये कौन सा एक्सेलरेशन है? उसका रेडियल कंपोनेंट। अच्छा, आगे
हमने अभी जस्ट एक इक्वेशन सॉल्व की है, ठीक है। और ये तो उसका एक्सेलरेशन है। जो हमारी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी है? वो है ये ब्लैक वाली, जिसको मैं अंडरलाइन कर दूँ। ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको 4 तक गई है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। एंड इक्वेशन नंबर 5 इज लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रेडियल कंपोनेंट। चलते हैं जी। अब हमने निकालना है, फिर हमें लैग्रेंजियन की जरूरत पड़ेगी, लैग्रेंजियन दबाव लिखना पड़ेगा जी। L इक्वल्स टू हाफ, मैं लैग्रेंजियन दबाव लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, 1/2 m फाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमने कौन सा लिया? जनरल r थीटा फाई। हाँ जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है जी किस इक्वेशन के लिए? इक्वेशन नंबर 3 के लिए। और इक्वेशन नंबर 3 पे थीटा और थीटा डॉट आ रहा है, लिहाजा अब हमें 2 डेरिवेटिव्स इसके चाहिए। एक चाहिए पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट जी, 1/2 m थीटा डॉट देखें ये 0 है, प्लस 2r² थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा डॉट है नहीं, फाई डॉट है, थीटा डॉट नहीं है, प्लस 0 और माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2 से 2 कैंसिल हुआ, और m r² थीटा डॉट स्क्वायर। हाँ, r² पे आएगा, थीटा पे नहीं आएगा ना? हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा क्रॉस चेक कर लें, इसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। ये थीटा स्क्वायर आएगा, मैं दोबारा मैं आगे जा रहा हूँ। पार्शियल एल और पार्शियल थीटा, पार्शियल एल थीटा डॉट मोमेंटा, और कौन सा मोमेंटा? ये थीटा, ठीक है जी। आगे चलें, पार्शियल एल और पार्शियल थीटा जी, इसमें थीटा है, इसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हाफ m 0 + 0 + 2r², इसका 2 नीचे उतरा है तो साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और फिर कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और फाई डॉट का स्क्वायर, और माइनस पार्शियल, ये क्योंकि थीटा का फंक्शन लिया हुआ है तो पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। इसमें से 2 ठीक है, तो बाकी हमारे पास पार्शियल एल और पार्शियल थीटा आ जाएगा। चलें जी, इसको इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 3 जी। इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो डी ओवर डी टी पार्शियल एल और पार्शियल है, तो ये क्या है? माइनस m r² साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा फाई डॉट का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ क्या सिनेरियो है जी, क्या करें? अब हम इसको m को तो कांस्टेंट, m तो बाहर जाएगा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दें, ठीक है। इसके ऊपर प्रोडक्ट ले लें, अगर हम r को कांस्टेंट नहीं ले रहे तो इसके ऊपर प्रोडक्ट लगेगा जी। ये आ जाएगा m r² थीटा डबल डॉट प्लस 2m r डॉट थीटा डॉट, ठीक है, प्रोडक्ट लग गया इसके ऊपर, और माइनस वैसे ही ये वाला आगे m r² साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। अच्छा, ये थीटा वाला हमने पीछे भी देखा था, इसको हम क्या कह दें? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू फोर्स, लेकिन ये थीटा कंपोनेंट है, इसके साथ 1/r आना है। अभी हमने पीछे भी देखा है ना, थीटा कंपोनेंट के साथ 1/r आता है। तो अब क्या करें, इसमें से एक r कॉमन लें, ये r पड़ा हुआ है, ये r पड़ा हुआ है, ये है, ठीक है, एक r कॉमन लें, उसको जाके इसके साथ डिवाइड कर दें, तो फिर ये जो है इक्वल टू फोर्स आ जाएगा। यानी यहीं पे कर दूं, चले जी मैं यही कर रहा हूं, नहीं ये स्केयर मैंने इरेज कर दिया,
यहाँ से आर इरेज कर दिया और यहाँ से स्केयर 1/r लगा देते हैं। यहाँ इस सारे के साथ 1/r लगा दिया। तो अब ये किसके बराबर है? अब ये एफ ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। यानी फोर्स का थीटा कंपोनेंट, कंजर्व फोर्स का थीटा कंपोनेंट, ये कंजर्व फोर्स है। अच्छा, तो हमने ये फोर्स निकाल ली, तो ये थीटा डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 एम नहीं लेना ना, 2 आर डॉट थीटा डॉट माइनस यहाँ भी एम नहीं लेना, माइनस आर साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा और फाई डॉट, ठीक है। तो अब ये सारा किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर, और ये एक्सेलरेशन का थीटा कंपोनेंट कहाँ? हाँ, फाई डॉट का स्केयर आएगा, फाई डॉट का स्केयर। सो दिस इज एक्सेलरेशन, उस थीटा कंपोनेंट का ये वाला एक्सेलरेशन है। चलो जी, ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हमने थीटा के लिए भी कर ली है। अब हमारा एक रह गया है, वो है आर थीटा फाई। अब फाई के लिए निकाल लेते हैं इसे, लेकिन ये लैग्रेंजियन फिर लिखना पड़ेगा। ये लैग्रेंजियन लिखवाएगा 1/2 mg आर डॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर और माइनस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। देखें ज़रा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट जी 1/2 m, यहाँ फाई डॉट नहीं है, यहाँ फाई डॉट नहीं है, यहाँ है 0 + 0 + 2 r स्क्वायर m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। और अब ये बताइए क्या है? शाबाश, लैग्रेंजियन का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, हाँ जी, मोमेंटम बनेगा और ये उसका फाई कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये आ गया माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल। इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें, कौन सी इक्वेशन हमने कहा था इसको? इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 जी, वो क्या थी? डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर, हाँ जी, ये वाली एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई, पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई, हाँ जी, प्लस हो जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल फाई और इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अगेन, हाँ जी, कैसे डेरिवेटिव लें इसका? जस्ट m को लें बाहर, बाकी इन तीनों के ऊपर प्रोडक्ट लगाएं, तीनों के ऊपर प्रोडक्ट लगाएं जी, और प्लस हाँ साइंस स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका ले लिया, अब r का ले लें, यानी 2 ऑफ r और r डॉट, ठीक है, 2 ऑफ r डॉट साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट, ठीक है, और प्लस अब हमने साइन का ले लेते हैं, ठीक है, यानी आर स्क्वायर फाई डॉट, हाँ जी, 2 को नीचे ही उतारा, 2 साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम है ना, हाँ, थीटा डॉट भी आएगा, ठीक है, थीटा डॉट ये ले लिया मैंने, फाई डॉट लिख लिए, और इज इक्वल टू, नहीं, हाँ जी, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल फाई, ओके।
तो अब ये देखेंगे क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू फोर्स एंड दैट फोर्स इज एफ ऑफ फाई, द फाई कंपोनेंट को कहते हैं एजीमुथल। कहाँ? हाँ, ग्रेडियंट के साथ क्या आना चाहिए? जैसे सर वो थीटा कंपोनेंट में हमारे पास 1 ओवर r आ रहा था, हाँ, तो इसमें 1 ओवर r sin थीटा ना है, तो हम ले सकते हैं हमारे इसमें r आ रहा है कॉमन। अच्छा, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा ये आता है कि नहीं। अच्छा, आपका कहना ये है कि इसके साथ, यानी इसके साथ आएगा, क्या आएगा? अच्छा, आपका कहना है कि इसके साथ एक और भी चीज आएगी, वो क्या आएगी? इनकम 1/r, हाँ जी, साइन थीटा। अच्छा, नीचे आएगा, ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर में ही आएगा। अच्छा, आपके मुताबिक कि यहाँ पे 1/r साइन थीटा आना चाहिए। अच्छा, नहीं आ जाएगा, लेकिन वो उसके साथ आता है कि नहीं, असल तो ये है, मैथमेटिकली तो आप कर लेंगे, मैथमेटिकली तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फाई के लिए 1/r साइन ऑफ थीटा और पार्शल v ओवर पार्शल फाई एफ ऑफ फाई के बराबर है, ये कंफर्म करना जरूरी है। मेरा ख्याल है फाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ थीटा द एजीमुथल एंगल ऑफ द एजीमुथल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और ये सारा जो है इसके बराबर है। तो ये हमारी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मैं एक और यूज कर लेता हूं, यानी इसको, ये वाला सारा जो है ये है ए और फाई, यानी एक्सीलरेशन का फाई कंपोनेंट, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए, जस्ट एम को इग्नोर करें, बाकी सारा कंपोनेंट हमारा ए फाई है। नहीं जी, ये हो गया जी। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात ये है कि सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम्स, सेंट्रल फील्ड या सेंट्रल फोर्स, जिसको हम आमतौर पे अप्लाई करते हैं, क्लासिकल में हम पढ़ते हैं, और इसको हम सोलर सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? सोलर सिस्टम के ऊपर। और सोलर सिस्टम में ये वाले दो जो कंपोनेंट्स हैं, v ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल फाई इज इक्वल टू 0। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब क्या है कि इससे क्रॉसपोंडिंग कौन सा होगा, यानी एफ ऑफ थीटा और एफ ऑफ सेंट्रल। और ये जो कंडीशन है, इट इज ओनली वैलिड फॉर सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं, बाकी के लिए जनरली यही है। इस केस में नहीं, वो साइक्लिक तो होता है जब हम उसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैग्रेंजियन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ लैग्रेंजियन नहीं है, ये तो वो पोटेंशियल है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। उसके लिए कंडीशन है कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू ये 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस क्यू को कहते हैं कि ये साइक्लिक है। तो यहाँ वी आ रहा है, यानी साइक्लिक नहीं है।